आप सभी को रियल टॉक विद मनु ढाका का एक बार फिर नमस्कार। और आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जनसंख्या को लेकर, देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर। देश में जनसंख्या जो है इंडिया की नंबर 1 पर हो चुकी है। चाइना को हम काफी पीछे छोड़ चुके हैं कई महीने पहले। और डेंसिटी के हिसाब से तो हम पहले ही ज्यादा थे। डेंसिटी साइंस के लोग जानते होंगे क्या होती है, वैसे मैं बता दूं थोड़ा। जो पर किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है उसके अंदर कितने लोग रहते हैं वो डेंसिटी होती है। और इंडिया के अंदर वो पहले से बहुत ज्यादा, चाइना की जनसंख्या से जब हम कम थे लेकिन डेंसिटी हमारी पहले से बहुत ज्यादा थी उनके मुकाबले। तो वो एक गंभीर विषय है, चिंतनीय है। और इस पर बहुत ही गंभीरता से एक वर्क करने की, एक होमवर्क करने की जरूरत है, सरकार को भी और जनता को भी। इसमें दोनों का ही सहयोग होना चाहिए एक दूसरे को। और चूंकि हमें पता है कि किसी भी देश के संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं। पूरे अर्थ का भी ले लिया जाए तो पूरी प्रकृति का जो संसाधन है वो सीमित है। लेकिन इसी रेट से अगर जनसंख्या बढ़ती रही जिस तरह से भारत में बढ़ रही है, हालांकि जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें जनसंख्या पे पूरी तरह से कंट्रोल है। आप उठा के देख लीजिए किसी का भी इतिहास, जिनकी जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है, वो डेवलप्ड कंट्री है आज। और खूब अच्छे से उनका रहन सहन बहुत बढ़िया है, रॉयल लाइफ है उनकी, उनका हेल्थ बहुत अच्छा है, और उनके यहाँ हर तरह की सुविधा भी है, और उनका साइंस भी तरक्की कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव सोच के को लेकर चलते हैं। उनके वहां इस तरह से जनसंख्या बढ़ाना या ये सब कुछ अपराध माना जाता है, और वहां पे कठोर नियम भी बने हुए हैं इसके लिए। लेकिन भारत में इस तरह के नियम बनना मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ धार्मिक उन्माद जो है बढ़ा दिए जाते हैं जनसंख्या को लेकर, वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। और उस पर मैं कहता हूँ सभी को आगे आना चाहिए और सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं कि सरकारों को फैसले लेने चाहिए, बल्कि पूरी संसद जो होती है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, उन दोनों को बैठकर इस पर बात करनी चाहिए। और किस तरह से लगाम लगाई जा सके वो विचार करना चाहिए। जैसे कि बहुत साल पहले कई सारे ऐसे नियम लागू भी किए गए, हम दो हमारे दो का भी एक नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। उससे तब जनसंख्या में वृद्धि में थोड़ी सी कमी आई थी। फिर परिवार नियोजन आया, उससे भी काफी कमी आई। और एक एजुकेशन एक फैक्टर होता है, जैसे जैसे हम एजुकेट हो रहे हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है। लेकिन अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि एजुकेटेड होने के बाद भी लोग जो है उस चीज को नहीं फॉलो कर रहे हैं, और जनसंख्या जो है देश की बराबर बढ़ती जा रही है। तो उसको रोकना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके दिमाग में कोई इस प्रकार के आइडिया है जो जनसंख्या वृद्धि को रोक सके और जिसे जनता भी इजीली एक्सेप्ट कर ले, तो आप मेरे इस चैनल पर अपने आइडिया छोड़ सकते हैं कमेंट के जरिए। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी एक फिर वीडियो बना दूंगा। अगर आपके कमेंट इस प्रकार के आएंगे, मुझे लगेगा कि हाँ आपकी जो राय है वो सही है, तो उस पर मैं एक वीडियो बाद में बना दूंगा। लेकिन अभी मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आ रहा है जो मैं आपको बता देता हूं। वो इस प्रकार है, सपोज करें अगर कोई किसी के यहाँ तीसरा बच्चा पैदा होता है, स्पेशल कंडीशन को छोड़ दिया जाए। स्पेशल कंडीशन जैसे कि सपोज करें कि किसी को दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है और वहां पे जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वहां 3 बच्चे हो जाएंगे उनके, क्योंकि एक पहले से है, 2 जुड़वा हो गए तो 3 हो गए। तो उस कंडीशन को, ऐसी कंडीशन अगर कुछ है, उनको छोड़ दिया जाए वो विचार करने के बाद, और एक कुछ सेंटर बनाया जाए सरकार के द्वारा। अगर तीसरा या चौथा बच्चा होता है तो सरकार उसको अडॉप्ट करे, और लालन पालन जो भी है वो सरकार करे सब कुछ। और उनका जो नाम वगैरह है, नामकरण वगैरह, वो भी सरकार करे, और उसके नाम के पीछे हिंदुस्तानी है, भारतीय है, ऐसा कुछ लगाए, ताकि उसकी जो पीछे वाली पहचान है, जो धार्मिक पहचान है, वो खत्म हो जाए पूरी तरह से, और एक देश की, हमारे इंडिया वाली पहचान उसकी बन जाए। उसकी नौकरी की जिम्मेदारी भी सरकार ही उठाए, और एक सुनिश्चित करे उसकी जो कैपेबिलिटी है या शरीर की जो क्षमताएं हैं और उसके माइंड की जो क्षमता है, उस तरह से उसके लिए सरकारी नौकरी में एक प्रावधान दे, और उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में फिट करना होगा। तो उस तरह का कानून एक अगर लाया जाए तो उससे किसी को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, और उसको इजिली एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए लोगों को। और एक जो हमारे यहाँ जो धार्मिक उन्माद पैदा होते हैं, धार्मिक लड़ाइयाँ पैदा होती है, कहीं ना कहीं उस पर भी कंट्रोल लगेगा उस चीज से। मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है, हालांकि इसका अभी कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस तरह की राय आप भी देना चाहते हैं, या आपको ये इस तरह का कानून अगर बने तो आप लोग उससे सहमत हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने आइडियाज दे सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो कुछ भी आपके आइडिया वो हमें दीजिए कमेंट के जरिए, और जनसंख्या वृद्धि को जरूर रोकिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा अभिशाप देश के लिए है। इसको, इसका जो रेट है वो फ्लैट हो जाए तो अच्छा है, मतलब यहीं पे रुक जाए तो भी ठीक है। जिस तरह से बढ़ रहा है वो तो एक आपको पता ही है कि देश के अंदर इतनी मारामारी हो जाएगी। जैसे अभी बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है हमारे दिल्ली जैसे, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है। हॉस्पिटलों में भीड़ देख सकते हैं आप, इसका रीजन आप मेट्रो स्टेशन पे भीड़ देख सकते हैं, बसों में भीड़ देख सकते हैं, जहां भी आप जाए आपको वहीं भीड़ मिलेगी। इवन आप पहाड़ों पे चले जाए आज तो वहां भी भीड़ मिलती है।
तो ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण है। तो कहां से सरकार इतनी जॉब आपके लिए सर्जित कर सकती है? नहीं कर सकती। सरकारें भी मजबूर है, वो सबको रोजगार नहीं दे सकती, और रोजगार भी सीमित है। आप स्वयं अपने रोजगार करेंगे तो वो भी, वहां भी आपको फाइट करनी पड़ेगी जनसंख्या के होते हुए। और एक समय ऐसा आएगा, अगर इसी तरह से देश की जनसंख्या बढ़ती रही, तो भाई भाई को जो है पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। तो इस तरह का माहौल ना बनाया जाए देश में, इस तरह की सिचुएशन ना हो, उससे पहले ही हमें जनसंख्या वृद्धि को लेकर कुछ नियम जरूर बनाने चाहिए। इसमें जनता की भी राय लेनी चाहिए, और जनता की बहुत बड़ी भागीदारी है, और जनता को यहाँ पर समझदारी भी दिखानी चाहिए। खुद जो है इस चीज को लेकर आगे आना चाहिए, अपने समाज में लोगों से बात करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, और लोगों को समझाना चाहिए। तो जो मैंने राय दी वो आपको कैसे लगी, और आप अगर अपना कुछ राय देना चाहते तो कमेंट करके हमें दीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, और शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो सभी तक पहुंचे, और सब जो है इन विचारों को सुने, और वो अपने विचार भी कमेंट के जरिए दे। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपनी, तब तक के लिए जय हिंद।